आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी सहरावत, प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, नैन साहब, खापों के चौधरियों और उपस्थित किसान सरदारी मातृशक्ति माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं और एलआईयू इंटेलिजेंस पुलिसकर्मी, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगने मेले, वतन पर मिटने मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सबसे पहले तो वही इस नौगामा खाप का बहुत बहुत धन्यवाद। इस इनका जो आज के कार्यक्रम कराते हैं हर वर्ष की भांति आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो एक सुझाव हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी साहब युद्धवीर जी हैं बीच में हमारे, और रतन मान जी हैं, उनके बीच में रखूंगा कि ये एक ऐसा समय है 1 जून का कि किसान भी फ्री से ही रहता है। आप इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा तक सीमित न रहे, इसको हम प्रेरणा जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा के रूप में लेके चले, उन शहीदों को बतावे कि भाई ये किसान आंदोलनों में शहीद हुए। तो एक कार्यक्रम पूरे देश भर के किसानों का हर वर्ष या 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, ये यहाँ पे गुड़कड़ी में और रहना चाहिए, क्योंकि अब सड़कें भी बढ़िया है, सारी चीजें ठीक रहती हैं। तो मैं तो ये सुझाव आदरणीय युद्धवीर सिंह जी को कहूंगा कि आप लोग सलाह करके इस बात पर भी करें कि हर वर्ष ये लगे और आगे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन भी प्राप्त हो, एक सारी चीजें हो। ये फोटो दिख रहे हैं आपको शहीदों के, छोटू राम ने बोला नहीं सर, छोटू राम ने कि ये भोले किसान तो 2 बात कर सीख ले, एक बोलना और दूसरा दुश्मन को पहचानना। ये किसान यूनियन बनेगी, किसान बोलना तो सीख गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वही दुश्मन अब लोग भी पिछाड़े नहीं जा रहे। दुश्मन ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल, क्योंकि अभी ये संयोग नहीं है कि ये एक ही मतलब अलग अलग सरकारों में शहीद हुए, ये प्रयोग है किसानों पे। हर सरकारों में किसानों के साथ संघर्ष हुआ और शहीद हुए किसान। यानी कि आपको अपने संगठन, अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। ये सब जो राजनीतिक दल है, चोर चोर मोसेरे मोसेरे है, सब भाई भाई है, क्योंकि जब जब जिनकी सत्ताएं होंगी ये किसानों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। तो अपने इन संगठनों को आप लोग मजबूत कर। ये हरियाणा है और हरियाणा में भी जिला जींद है, यहाँ की जो हवा प्यार आंदोलन की चलेगी वो पूरे देश भर में इस आंदोलन की प्यार चलती है। अगर यहाँ संगठन मजबूत होगा, यहाँ का किसानी संघर्ष मजबूत होगा, तो उसकी सूंग दूर दूर तक जाने का काम करेगी। तो मैं तो यहाँ की जनता का, यहाँ के किसानों से ही, क्योंकि आप आंदोलनों की प्रेरणा स्रोत हो, इसको कमजोर मत होने देना। सब लोग आपकी तरफ निगाहें बना कर देखते हैं। बहुत दूर दूर से, अभी मेवात से आ रहे थे, हम लोग भी गए उनके संघर्ष। इनको तो ये मुसलमान कह के, क्योंकि ये तो किसान संगठनों का साथ इन लोगों को मिला, नहीं तो मुसलमान कह गए, ये तो अलग थलग कर दिया था, इनको आंदोलन मानने को तैयार नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सर, छोटू राम ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि वतन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में न समझेगा देश के अंदाजा, तेरी तो दास्ता भी नहीं रहेगी दास्तानों में। यह कारपोरेट युग है, यह पूंजीवाद का युग है। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जब जब कॉर्पोरेट पूंजीवाद होगा, वहां पे देश का, किसान का, मजदूर का, आदिवासी का, गांव का, उनका कोई जिक्र नहीं होगा। वहां सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति होगा और उनका जिक्र होगा। अपने इस संगठन को आप लोग मजबूत रखो, आप लोग ताकत में रहोगे तो इन ताकतों के साथ में लड़ा जाएगा। ये वही ताकतें हैं जो किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों को आतंकवादी तक भी कहा गया। ये वही ताकतें हैं जो ये तोड़ने का उसका काम करते हैं। उन ताकतों से आपको संगठित होकर लड़ा जाएगा। और
मैं तो धन्यवाद और चौधरी साहब युद्धवीर जी को ही बोलेंगे। सामान्य से साथ कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग संगठन में काम करते हैं, जहां संगठन जिम्मेदारी लगाता है वहां करते हैं। लेकिन हरियाणा आप लोगों से निवेदन है, अपने जो भी सारी चीजें हैं, एक निवेदन हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है यहाँ रतन मान जी, खास तौर पे भाई सभी लोग इस बात को ध्यान दे सुन, ये दुखी पीड़ित मन से ही कह रहे होंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है, कोई भी कार्यक्रम कोई भी चीज होगी प्रदेश सिस्टम की तो वो आप इनके संज्ञान में डालकर बात करें, आप इनकी जानकारी में लेकर काम करें। ये तो अलग अलग होंगे तो उससे किसान को नुकसान। मैं तो रतन मान जी से ही कहूंगा, मेवात की मामला हो या अन्य कोई भी इस तरह की बातचीत हो उसका समाधान भी कराने की बात करें। तो धन्यवाद, उन शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। और हर वर्ष ये मेला, क्योंकि हम श्रद्धांजलि सभा नहीं, इसको मेले का आप लोग अब जमुना बीच बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं, सेक्रेटरी साहब रह नहीं रहा, सड़कें बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत आओगी मिल बांट कर कर लेंगे। इस कार्यक्रम को आप भव्य रूप का जो है करते लेके चले। धन्यवाद। एक नारा किसान शहीदों के लिए जरूर लगा, उस परमात्मा नाम की शक्ति को, क्योंकि वही ताकत है, वो ईश्वरीय शक्ति है कि कहीं कितने षड्यंत्र कितने संघर्ष रहे हो, लेकिन शहीदों की देन है कि वो किसान की जीत हमेशा होती रही है, तीन कृषि कानून या कोई अन्य आंदोलन। तो मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान और यहाँ की भूमि से, यहाँ की धरती पे शहीदों की भूमि पे, क्रांतिकारियों की भूमि पे आवाज है कि याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान जो यहाँ की आवाज कमजोर होगी ना तो सारे हम भी कमजोरी हो जाते। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी अभी तो ली अंगड़ाई है, जब तक दुखी किसान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा, जय हरियाणा, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।